Hey guys, welcome to the channel Review with Priyanka. As you know, this is the time of the year when you say goodbye to tea and welcome Nibu Pani. You say goodbye to sun and take out your umbrella. So it means it's summers. So guys, समर में जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे स्किन इश्यूज होने लगते हैं। ऑयली स्किन और ज़्यादा ऑयली हो जाती है और ड्राई स्किन पे पैचेस आने लगते हैं, आपको पिंपल्स हो जाते हैं, ब्रेकआउट्स होने लगते हैं, स्किन और ज़्यादा ड्राई लगने लगती है। हमें लगता है कि जो समर्स है उसमें हमारी स्किन ड्राई नहीं होती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनकी ड्राई स्किन होती है उन्हें और ज़्यादा दिक्कत होने लगती है समर्स में। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिन्हें फॉलो करके आप अपनी समर्स की इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। स्टे हाइड्रेटेड। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि वाटर जो होता है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो गाइस, आपने समझ में याद रखना है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पानी पिए। अगर आप कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो अपने साथ एक वाटर बॉटल ज़रूर रखें और बीच बीच में पानी पीते रहें। टिप नंबर 2, फेस केयर। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि जो समर्स होती हैं उसमें पिंपल प्रॉब्लम होने लगती है, ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ऐसे में ट्राई टू स्प्लैश योर फेस विद वाटर एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स इन अ डे। अगर आप वॉश करने जा रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको उस वक्त फेस वॉश ही चाहिए है, क्योंकि 3 to 4 टाइम अगर आप वॉश कर रहे हैं और आप फेस वॉश यूज़ करेंगे तो वो भी आपकी स्किन को हार्म पहुंचाता है। तो आप सिंपल वाटर से ही वॉश कर सकते हैं अपना फेस। टिप नंबर 3, अवॉइड थिक क्रीम्स। गाइस, बहुत बार हमें समर्स में भी ऐसा लगता है कि हमारी स्किन ड्राई लग रही है और हम क्या करते हैं कि जो मॉइस्चराइजर हमारे विंटर्स में हमने यूज़ किया था उसी को हम समर्स में भी लगा लेते हैं। बट प्लीज़ से अ वेरी बिग नो टू दोज थिक मॉइस्चराइजर्स, क्योंकि वो सिर्फ विंटर्स के लिए ही बने हैं। होता क्या है कि जो थिक मॉइस्चराइजर्स होते हैं वो आपकी स्किन के पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं, और जब आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो स्वेटिंग की वजह से, डस्ट की वजह से, डर्ट की वजह से आपको ब्रेकआउट्स होने लगते हैं। इसीलिए जो समर होती है उसके लिए लाइट और नेचुरल लोशंस बने हुए होते हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें ही यूज़ करें, थिक मॉइस्चराइजर्स को समर्स में यूज़ ना करें। टिप नंबर 4, यूज़ रोज़ वाटर। गाइज, मैं पहले भी बहुत सी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि रोज़ वाटर के कितने फ़ायदे होते हैं हमारी स्किन पे। तो आज भी मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि जैसे कि मैंने टिप नंबर 1 में बताया कि स्टे हाइड्रेटेड। तो जो रोज़ वाटर है वो एक नेचुरल प्रोसेस है जो इंस्टेंट हाइड्रेशन देता है आपकी स्किन को। तो आपने क्या करना है कि एक स्प्रे बॉटल में आप रोज़ वाटर को डाल लें और दिन में 2 to 3 टाइम्स अपने फेस पे उसे स्प्रे करें। इससे एक तो आपका जो डस्ट या स्वेटिंग होगी वो भी क्लीन हो जाएगी और एकदम इंस्टेंट हाइड्रेशन भी आ जाएगी। और यहाँ तक कि जो सनबर्न का इफेक्ट होता है आपके फेस पे, अगर आप रोज़ वाटर यूज़ करते हैं तो वो इफेक्ट भी खत्म हो जाता है। और यहाँ तक कि आपके जो स्किन के सेल्स होते हैं, रोज़ वाटर उन्हें भी प्रोटेक्ट कर लेता है सन डैमेज से। तो इसलिए समर्स में रोज़ वाटर को ज़रूर यूज़ करें। टिप नंबर 5, यूज सनस्क्रीन। गाइस, जैसा कि आपको पता ही है कि जो सन की रेज होती हैं वो बहुत हार्मफुल होती हैं हमारी स्किन के लिए थ्रू आउट द ईयर, बट जो समर होता है उसमें सबसे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है सन जो रेज होती हैं उनका। तो ऐसे में आपने जब भी बाहर जाना है तो आपने 20 to 30 मिनट्स पहले अपने बॉडी पे, अपने फेस पे सनस्क्रीन लगा लेनी है और उसके बाद ही आपने बाहर जाना है, क्योंकि जब आप सन के एक्सपोजर में आते हैं बिना सनस्क्रीन के तो उससे आपकी स्किन डैमेज होने लगती है। तो इसीलिए अवॉइड करें बिना सनस्क्रीन लगाए हुए बाहर जाना। और गाइस, एक बात का खास ध्यान रखना है कि सनस्क्रीन में भी टाइप्स आते हैं कि आपकी ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करें, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करें। टिप नंबर 6, गो नेचुरल। गाइज, आप लोग जानते ही होंगे कि जो पहले के लोग होते थे वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, इसीलिए उनकी स्किन हमसे ज़्यादा हेल्दी होती थी। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है और हम नेचुरल चीज़ों पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं अब, तो इसीलिए हमें ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे में आप लोग एक बार ट्राई करके देखें कि आपके किचन में जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, लाइक लेमन है,
टमाटो है, अगर आप इनको अपने फेस पे यूज करेंगे तो ये बहुत ही सूदिंग इफेक्ट देते हैं समर में, यहाँ तक कि आपकी टैनिंग रिमूव करने में भी टमाटो बहुत हेल्पफुल होता है। सो मैं एक सिंपल सा प्रोसेस बताती हूँ कि आप टमाटो को कैसे यूज कर सकते हैं। आपने टमाटो को अच्छे से मैश कर लेना है, उसके बाद आपने इसको आइस ट्रे में रख देना है, और जब ये आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाए तो आपने डेली इसको अपने फेस पे एक आइस क्यूब निकालिए और अपने फेस पे अच्छे से लगाइए, और वो जो टमाटो जूस है उसको अपने फेस पे लगे रहने दें, और जब तक वो ड्राई ना हो जाए उसे एज इट इज लगे रहने दें, क्योंकि ये बहुत सूदिंग इफेक्ट लाएगा आपके फेस पे। और जैसे ही ड्राई होने लगे आप अपने फेस को वॉश कर लें। सो गाइज आई होप आपको ये टिप्स बहुत इंटरेस्टिंग लगी होंगी और ये बहुत इफेक्टिव भी रहेंगी। आप लोग एक बार इसको ट्राई करके जरूर देखें, और आपको इसका इफेक्ट कैसा आया है आपकी स्किन पे प्लीज मुझे कमेंट करके भी बताएं। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर लें। और गाइज अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें बाय प्रेसिंग द बेल आइकन। थैंक यू।